नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग भ्रामरी प्राणायाम के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और मेरे साथ भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस भी करेंगे। इस प्राणायाम को करने का बेस्ट टाइम अर्ली मॉर्निंग 4 to 6 या आधी रात के समय का होता है, क्योंकि इस समय चारों ओर शांति रहती है और भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस से धीरे धीरे आप ध्यान की गहरी अवस्थाओं में पहुंचते जाते हैं, यदि आपको ध्यान करने का शौक है तो। इस प्राणायाम को आप दिन के किसी और टाइम भी कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यदि इसको पढ़ने से पहले करें तो उनका मन पढ़ाई में देर तक लगता है, और यदि आपको पूजा पाठ या अदर कोई मेंटल वर्क करना है तो उसके पहले भी आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। खाना खाने के बाद भी इसकी प्रैक्टिस की जाती है। खाना खाने के बाद आप बिना कान बंद किए भी इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें एक्सहेलेशन इनहेलेशन से ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकल जाती है, मस्तिष्क शांत हो जाता है और खाना आराम से डाइजेस्ट हो जाता है। यदि आपको नींद नहीं आ रही तब भी आप इस प्राणायाम की प्रैक्टिस के द्वारा गहरी नींद में पहुंच सकते हैं, लेकिन इसका अभ्यास लेट कर नहीं करते। कानों में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन होने पर पहले उस इन्फेक्शन को ठीक करें, उसके उपरांत इसकी प्रैक्टिस करें। अदरवाइज़ इसका कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। कोई भी आदमी, किसी भी उम्र का बच्चा या बूढ़ा, कितनी भी देर तक इस प्राणायाम को आराम से कर सकता है। इस प्राणायाम को करते समय अपर और लोअर जॉ अलग रखा जाता है, बाहर से मुंह बंद रहता है, स्पाइन सीधी रखी जाती है। इनहेल बहुत आराम से और थोड़ी मात्रा में लिया जाता है। एक्सहेल जितनी आपकी लंग्स की कैपेसिटी है उतनी देर तक आराम से एक्सहेल करते रहें। बहुत जोर लगाने की ज़रूरत नहीं होती। इस प्राणायाम की प्रैक्टिस करने से गर्दन से लेकर सिर के शीर्ष तक, सिर के टॉप तक जितने ऑर्गन्स हैं वह सभी मजबूत बनते हैं, रीजनरेट होते हैं, उनकी तकलीफ़ें दूर होती हैं। यदि सिंगिंग करने वाले लोग इसकी प्रैक्टिस करें तो उनकी आवाज़ और मधुर बन जाती है। थायराइड के रोगी यदि इसकी प्रैक्टिस करें तो उनका TSH नॉर्मल आता है। हाई बीपी वाले यदि इसकी प्रैक्टिस करें तो उनका बीपी नॉर्मल हो जाता है। इंसोमेनिया, अनिद्रा के लोगों को गहरी नींद आती है। सिर दर्द में बहुत आराम मिलता है। ऑपरेशन के बाद, किसी भी प्रकार के ऑपरेशन के बाद इसकी प्रैक्टिस करने से नर्वस सिस्टम कूल डाउन होता है और बॉडी के अंदर सेल रीजनरेशन की प्रोसेस फास्ट हो जाती है। इसकी प्रैक्टिस के लिए किसी भी आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। स्पाइन सीधा रहेगा, चिन पैरेलल टू द ग्राउंड। हल्के से कंधे पीछे कर लें। सहजता से आंखें बंद कर लीजिए। अपने कानों को या तो इंडेक्स फिंगर के द्वारा बंद करें या थंब से। कान के आगे ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसको थंब से प्रेस करके भी कान बंद कर सकते हैं, या इंडेक्स फिंगर को कान के अंदर एंटर करा के भी कान
आराम से बंद हो जाते हैं। किसी भी प्रकार से आपको अपने सिर्फ कानों को पूरी तरह बंद करना है, जिससे कि बाहर की ध्वनि आपके कानों के अंदर एंटर ना हो। अपर जॉ से लोअर जॉ सेपरेट रहेगा। इनहेल बिल्कुल आराम से करेंगे। एक्सेल जितनी देर आराम से आप सांस को निकाल सकते हैं निकालेंगे। सांस को बाहर निकालते समय आपकी ध्वनि होमोजीनियस और कंटिन्यूअस होनी चाहिए, यानी कि सम और अखंड। बीच में एक्सलेशन टूटना नहीं चाहिए। बहुत ज़्यादा चिल्लाने की या बहुत तेज ऊंची आवाज़ में एक्सेल करने की ज़रूरत नहीं होती। अपर जॉ से लोअर जॉ को सेपरेट इसलिए किया जाता है कि इसमें जो ध्वनि का गुंजन होता है उसकी आवाज़ आपको अपनी सिर के अंदर, फोरहेड के अंदर या गले के अंदर स्पष्ट रूप से सुनाई दे। भ्रामरी प्राणायाम इसको इसलिए कहा जाता है, इसमें जो एक्सलेशन की ध्वनि है वो भंवरे के गुंजन के समान होता है। आप एक बार मुझे देखें, फिर मेरे साथ 10 टाइम्स तक इसकी प्रैक्टिस करेंगे। यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। पहले एक बार देख लें, मैं उंगली से करके दिखा रही हूँ। आंखें बंद, इनहेल, पेट बाहर, भंवरे के गुंजन के समान एक्सेल। मैंने एक्सेल मीडियम पेस से देर तक किया था। एक्सलेशन की प्रोसेस धीरे धीरे लंबी होगी। जैसे जैसे आपकी लंग्स की एफिशिएंसी इंक्रीज़ होगी, ज़बरदस्ती सांस को खींचेंगे नहीं। मेरे साथ 10 टाइम्स कीजिए। जितनी देर आराम से आप एक्सेल कर सकते हैं उतनी देर कीजिएगा। स्टार्ट। अंगूठों से कान बंद करें या इंडेक्स फिंगर से। मैं थंब से कान बंद कर रही हूँ। रिमेनिंग फिंगर्स को आँख के ऊपर और उसके नीचे रख रही हूँ। इनहेल, पेट बाहर।
नमस्ते।